रूस से दुनिया को आगाह करने वाली खबर आई है। पुतिन के देश में आज संसदीय चुनाव की काउंटिंग हो रही है और इस बीच एक आतंकी हमले से पर्म शहर दहल गया। पर्म यूनिवर्सिटी में एक बंदूकधारी ने भारी तबाही मचाई है। हमलावर ने विश्वविद्यालय में ताबड़तोड़ फायरिंग की है। खबर पर लेटेस्ट अपडेट भी आपको देंगे और इसके साथ ही आपको बताएंगे कि पुतिन की पावर को लेकर क्या चल रहा है, जिनके लिए आज रूस में संसदीय चुनाव की काउंटिंग बहुत अहम है। पुतिन की ताकत पर क्या फैसला होने जा रहा है, ताज़ा अपडेट आपको देंगे और अपने एक्सपर्ट्स के पैनल से बातचीत भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले रूस से आज की बड़ी खबर देखिए। रूस में चुनावी काउंटिंग के बीच आतंकी हमला। पर्म यूनिवर्सिटी में बंदूकधारी ने बचाई तबाही। हमले में अब तक 8 लोगों की मौत, 19 जख्मी। अभी तक किसी ने नहीं ली हमले की जिम्मेदारी। सुरक्षा बलों के शिकंजे में है बंदूकधारी हमलावर। जरा देखिए, यहां फर्स्ट फ्लोर से नीचे कूदते हुए इन लोगों को, इनमें से कई जख्मी हो गए हैं, कईयों की टांग टूट गई है, दूसरी चोटें आई हैं, लेकिन इनको यही लगता रहा कि यही एक तरीका है बचने का, क्योंकि अंदर जब ताबड़तोड़ गोलियां चलाई जा रही थी, उन गोलियों की जद में आकर कौन बचेगा कौन नहीं ये मालूम नहीं था। मुख्य द्वार का इस्तेमाल कर नहीं सकते थे क्योंकि वहीं तो हमलावर खड़ा हुआ था। लिहाजा एक ही तरीका था कि यहाँ इन विंडोज से छलांग लगा दी जाए, इन खिड़कियों से बाहर कूदा जाए। और क्योंकि ये जोखिम भरा था, लिहाजा बहुत सारे लोगों को चोटें आई हैं, लेकिन ये गनीमत है कि उन 8 लोगों में शामिल नहीं जो गोलियों का शिकार हो गए और इस दुनिया से रुखसत हो गए। और ये इसलिए भी अहम है कि उधर एक तरफ आप जानते हैं तालिबान ने ये कहा है कि जो हमारे साथ नहीं है वो हमारे खिलाफ है, फिर हम उसको देख लेंगे। हमारे यहाँ अगर हम पर अगर सैंक्शंस लगाए जाएंगे तो इसका नतीजा ठीक नहीं होगा, पूरी दुनिया को इसका असर देखने को मिलेगा। और दूसरी तरफ यहाँ जबकि रूस में चुनाव चल रहे हैं, पुतिन के पावर के संदर्भ में फैसला आने वाला है, क्या इन बातों को कहीं जोड़कर देखा जा सकता है? सबसे पहले तो ये देखिए कि एक आतंकी हमले से शहर दहला और रूस के पर्म शहर में बंदूकधारी ने हमला बोला। वो बंदूकधारी जो आपको दिखाई दे रहा है, यहां आप देखें, उससे पहले मैं आपको इधर ले चलना चाहता हूं। ये है वो बंदूकधारी और इसने किस तरीके से अपने पूरे शरीर में ये राउंड्स लपेटे हुए थे, ये पूरी की पूरी अपने पूरे शरीर को इसने एक तरीके की मैगजीन बना रखा था। ये है वो बंदूकधारी, यहां पर आप देख रहे हैं, और वो भद्दा इशारा भी करता नजर आ रहा है। और साथ में अंदर जब ये दाखिल होता है, ये वो यूनिवर्सिटी कैंपस है जहां मई महीने में भी इसी तरह के एक हमले को अंजाम दिया गया था। और यहां पर दाखिल होते वक्त वो ताबड़तोड़ गोलियां चलाना शुरू करता है। 8 लोग गोलियों का शिकार हो जाते हैं और करीब 2 दर्जन इसमें जख्मी हैं, जिनको छोटी बड़ी मझोली चोटें आई हैं, उनका इलाज किया जा रहा है। ये एक मेडिकल यूनिवर्सिटी है जहां मेडिकल स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, डॉक्टर्स बनते हैं। किसे मंजूर नहीं था कि यहाँ पढ़कर जिंदगी बचाने वाले लोग तैयार हों, और उससे पहले उन्हें मौत के घाट उतारने की कोशिश किसकी थी? हमलावर यूनिवर्सिटी में घुसा और ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगा। चुनाव की काउंटिंग के बीच हमले से हड़कंप मच गया। छात्र और विश्वविद्यालय के कर्मचारी जान बचाकर भागे। वो जो मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा था, जिसमें यहाँ आप देखें इस तरीके से बालकनी से लटक कर, पहले वो अब जाहिर है उधर जब खतरा दिखाई दिया तो इधर कूदने की कोशिश, लेकिन इधर फिर बाद में लगा कि ये तो बहुत ज़्यादा दूरी है और यहाँ से अगर नीचे गिरेंगे भी तो बचेंगे या क्या होगा कुछ मालूम नहीं। लेकिन फिर कोई और चारा नहीं था, तो यहाँ से बहुत सारे लोग कूदे और उनमें से कई बुरी तरह जख्मी हैं। अब बहरहाल आतंकी हमले से जब ये शहर एक बार फिर दहला, कुछ छात्र और कर्मचारी उसकी जद में आए। गोलियों की अंधाधुंध फायरिंग में 8 लोगों की मौत हुई, 19 जख्मी हुए। तो सवाल ये उठा कि क्या कहीं कोई इसका लिंकेज है, क्योंकि रूस बार बार ये चिंता जाहिर कर रहा था कि तालिबान के एक्टिव हो जाने के बाद से ख़ास तौर से जो मध्य एशियाई देश हैं, वहाँ पर जितने भी इस तरीके के एलिमेंट्स हैं जो टेररिज्म को तरीका मानते हैं अपनी बात को सामने प्रोपोगेट करने का, क्या वो उनको फिर से एक तरीके से जीवन तो नहीं मिल जाएगा। और यही वजह है कि रूस ने शुरुआत में तत्परता दिखाते हुए तालिबान के वहाँ काबिज होने पर खुद की तरफ से एक इनिशिएटिव दिखाया था। हालांकि बाद में उसे ये एहसास हुआ था कि ये ठीक नहीं होगा, और वही आपने देखा था कि पुतिन ने बाद में कहा कि हम उनको रिकॉग्नाइज नहीं करते। लेकिन ये जो रवैया था, क्या इसकी वजह से ये ऐसा हुआ है, या
इसकी वजह कोई और है, लेकिन तब जब वहां संसदीय चुनाव चल रहे हैं रूस में, तब इस तरह की घटना का पेश आना ये इस बात का इशारा है कि कोई है जो रूस के कुर्सी में काबिज होने को लेकर खुश नहीं है। कौन है वो जिसने पहले इस यूनिवर्सिटी में हमले को अंजाम दिया? कौन है वो जिसने एक बार फिर से यहाँ पर हमला बोला और 9-8 लोगों को मौत के घाट उतार दिया, और कई इसमें से जो जख्मी हैं उनकी हालत गंभीर है। Какой-то ёбнутый, блядь, стреляет, охуй. Какой-то ёбнутый, блядь, стреляет, охуй. Да, я видел. Он тут его прыгнул, блядь. फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।